हेलो टू बी ऑफिसर्स, वेलकम टू नमो एबीस एकेडमी। नमो एबीस एकेडमी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करती है। मैं अनुश्री गुप्ता एक बार फिर लेकर आ चुकी हूँ करंट अफेयर सीरीज। ये करंट अफेयर सीरीज का सेकंड पार्ट है एक बेहतर वर्जन के साथ। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से 54 विधानसभा सीट में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है और छत्तीसगढ़ में बन चुकी है भाजपा सरकार। बहुत ही ज्यादा सस्पेंस के बाद छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर का नाम हमारे सामने आ चुका है और इसका सही आंसर है विष्णुदेव साई। विष्णुदेव साई हमारे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। विष्णुदेव साई 3 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और ये आदिवासी नेता हैं। आदिवासी नेता विष्णुदेव साई कुनकुरी विधानसभा से विधायक हैं, 2 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 3 बार सांसद रहे हैं और 1999 से लेकर 2014 तक लगातार रायगढ़ से सांसद रहे हैं। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स का भी नाम सामने आ चुका है। छत्तीसगढ़ के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स बने हैं अरुण साव और विजय शर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, recently a quantum computing chip named Condor is launched by which company? क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जिसका नाम कॉन्डर है वो किस कंपनी द्वारा लाई गई है? ऑप्शंस हैं डेल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम या अल्फाबेट। डेल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम या अल्फाबेट। तो आईबीएम जो है इसका वो सही आंसर है। क्वांटम कंप्यूटिंग चिप कॉन्डर लाई गई है आईबीएम के द्वारा। आईबीएम एक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डेवलपर कंपनी है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डेवलपर। ये क्वांटम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक चिप बनाई गई है जो कि पहले 11,000 क्यूबिट पे काम करती थी, अब ये करेगी 1100 क्यूबिट पे काम। तो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप कॉन्डर लाई गई है आईबीएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नो लॉन्गर ए पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अब कौन सा देश हिस्सा नहीं है? तो इस पे तो काफी मीम्स भी बन रहे हैं, हमने काफी ज्यादा मीम्स भी देखे हैं कि अब कौन सी कंपनी कौन सा देश चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले ऑप्शन है हमारे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इटली या स्वीडन। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंडिया इसका बॉयकॉट कर रही है और अभी हमने देखा है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर और हमारे देश के संबंध काफी ज्यादा अच्छे होते जा रहे हैं। हैशटैग मेलोडी भी काफी ज्यादा चर्चित पे है मीम्स के द्वारा। तो इसका सही आंसर है इटली। इटली ने इस इनिशिएटिव से अपना नाम हटा लिया गया है। इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, इसी वजह से हैशटैग मेलोडी भी काफी चर्चित में है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या? चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्पज से ये इनिशिएटिव चाइना सरकार द्वारा लाया गया है। 2019 में इटली इस इनिशिएटिव से जुड़ी थी और अब उन्होंने अपना ये नाम हटा लिया है इस इनिशिएटिव से। इंडिया ऑलरेडी बॉयकॉट कर रही है। 150 से ज्यादा देश का निवेश इस इनिशिएटिव में करना का प्लान बनाया गया है चाइना के द्वारा और ये एक इंटर रीजनल कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्पज से लाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, What is the name of for first edition of खेलो इंडिया पैरा गेम्स? खेलो इंडिया पैरा गेम के शुभांकर का नाम क्या है? ऑप्शन है उज्ज्वला, जीतू, भूर सिंह या वैनलॉक। ऑप्शंस उज्ज्वला, जीतू, भूर सिंह या वैनलॉक। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो रहे हैं दिल्ली में हो रहे हैं। ये 10 दिसंबर से चालू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके एथलीट्स को बधाइयां भी दे दी हैं, उनको वेल विशेस भी दे चुके हैं, बेस्ट ऑफ लक बोल चुके हैं। इसका सही आंसर है, मैस्कॉट है उज्ज्वला। ये एक गौरैया है, गौरैया मैस्कॉट बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है उज्ज्वला। कहाँ पर हो रहे हैं ये? दिल्ली में हो रहे हैं। कौन कौन से दिल्ली के स्टेडियम में होंगे? तो ये हो रहे हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, एक हो रहे हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में और डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज स्टेडियम में। ये 3 जगह पर हो रहे हैं। कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 10 से 17 दिसंबर तक इनका आयोजन होगा। आयोजन कहाँ हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है।
7 खेल शामिल किए गए हैं, पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावर लिफ्टिंग, सीपी फुटबॉल, पैरा शूटिंग। भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या है 1500। तो पैरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो रहे हैं दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज टेकन द ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के कौन नए मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन से मोहन यादव, राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा, मोहन यादव, राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा या शिवराज सिंह चौहान। तो काफी मंथन के बाद हमारे सामने नए मुख्यमंत्री का नाम आ चुका है। मध्य प्रदेश में है 230 विधानसभा सीट, जिसमें से 163 में बीजेपी ने जीत हासिल कर चुकी है। और काफी मंथन के बाद, काफी सस्पेंस के बाद, काफी चर्चित नामों के बाद एक सडन नाम हमारे सामने आया और जो हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बन चुके हैं डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर मोहन यादव जो हैं, मैंने न्यूज में देखा था कि जो चर्चित चेहरे थे वो सामने बैठे हुए थे और डॉक्टर मोहन यादव, माफी चाहूंगी, डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे और सडन उन्होंने बोला कि मुझे कुछ पता नहीं था और सडन उनका नाम आ गया था। तो डॉक्टर मोहन यादव चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन दक्षिण सीट के विधायक हैं और उप मुख्यमंत्री बने हैं राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। Recently, the latest AI project Gemini has been launched by which company? Gemini AI प्रोजेक्ट Gemini किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक या गूगल। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक या गूगल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा चर्चे में रहती है अब, तो इसका सही आंसर है गूगल। गूगल ने ये नया प्रोजेक्ट Gemini लॉन्च किया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि वो एक नया एआई प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं Gemini। इसमें खास क्या है? इसमें ये खास है कि ये ह्यूमन बिहेवियर को ज्यादा बेहतर समझ पाएगी। इससे पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था चैट जीपीटी, ये उसका एक बेहतर वर्जन है। इसमें क्या क्या खासियत है? इसमें खासियत ये है कि ये ज्यादा बेहतर कोडिंग, टेक्स्ट, वीडियो और ये सब साइंसेस को ज्यादा बेहतर समझ पाएगी। तो एआई Gemini प्रोजेक्ट लाया गया है गूगल के द्वारा। अगला प्रश्न है, केशव नंदा भारती केस इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स? केशव नंदा भारती मामला निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ सर्विसिबिलिटी या प्रिंसिपल ऑफ कोहेशन कंस्ट्रक्शन। केशव नंदा भारती केस, तो ये सबसे पहले तो ये 1973 का केस है, पर ये इस समय क्यों इतना ज्यादा चर्चा में है? क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसे 10 भाषाओं में वीडियो रिलीज किया है। इस केस की डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है सुप्रीम कोर्ट ने, एक वीडियो जारी किया है जो 10 भाषाओं में है। इस केस को 50 साल हो चुके हैं। ये केस उस समय काफी ज्यादा चर्चा में था क्योंकि उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी इस केस ने झुका दिया था। केशव नंदा भारती केस, तो ये किससे चर्चित है? ये है थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये काफी लंबा केस है, आप चाहें तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि इस केस के बारे में हम डिटेल में जरूर डिस्कस कर सकते हैं। ये केशव नंदा भारती वर्सेस केरला स्टेट का केस है। केशव नंदा भारती वर्सेस केरला स्टेट का। आप चाहें तो कमेंट जरूर करें, हम इस पे एक चर्चित वीडियो जरूर लेकर आएंगे। ये काफी इम्पॉर्टेंट है, ये यूपीएससी और एमपीपीएससी के केस स्टडी से भी रिलेटेड है। ये काफी चर्चित में रहा है केस और इसको 50 साल हो चुके हैं। तो इसका सही आंसर है थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2023 बाय द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू? हाल ही में किस फिल्म का नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? ऑप्शंस हैं किलर ऑफ द फ्लावर मून, द होल्डओवर्स, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, द होल्डओवर्स, पुअर थिंग्स या द आयरन क्लॉ। तो इसका सही आंसर है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून।
ये अवार्ड मिला है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून को। इसके जो हीरो हैं, इसके जो एक्टर हैं, टाइटैनिक के हीरो लियोनार्डो डी कैप्रियो, जो एक्ट्रेस हैं वो है लिली ग्लैडस्टोन, और डायरेक्टर हैं मिस्टर सॉर्सी। उनको भी इस बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है मार्टिन सॉर्सी को। बेस्ट एक्ट्रेस जो इसी मूवी की एक्ट्रेस है लिली ग्लैडस्टोन, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है पॉल जियामार्टी को। ये उनको मिला है वॉमिट पिग नाम की एक मूवी है उसके लिए। लिली ग्लैडस्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, जो उसको बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड मिला है। मार्टिन सॉर्सी ये इसी फिल्म के निर्देशक है, बेस्ट डायरेक्टर का उनको अवार्ड मिला है। नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू न्यूयॉर्क का एक गैर सरकारी संस्था है जो फिल्म अवार्ड जारी करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 was released by which institution? किस संस्था द्वारा ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? ऑप्शन है हमारे यूएनडीपी, यूएनईपी, यूनिसेफ या वर्ल्ड बैंक। तो ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 जारी करता है हमारा यूनाइटेड नेशंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। इसका सही आंसर है यूएनईपी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनईपी का? यूएनईपी का हेडक्वार्टर है नायरोबी, केन्या में। नायरोबी, केन्या में यूएनईपी का हेडक्वार्टर है और इसने ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 जारी की है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंडियन वीमेन हैव बीन इंक्लूडेड इन दी फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट? फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में इंडिया की भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। उनकी संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या 3। तो इसका सही आंसर है 4। 4 भारतीय महिलाओं को फोर्ब्स के में 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में शामिल किया गया है। उनके हम नाम देख लेते हैं। नाम है मिसेस निर्मला सीतारमण, इनको सबको ही जानता है। मिसेस निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मिसेस निर्मला सीतारमण। सेकंड है सेल की चेयरपर्सन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल जी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल जी। नॉट बायोकॉन, इट्स बायोकॉन। बायोकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार जी। सेल की चेयरपर्सन सोमा मंडल जी और HCL कॉरपोरेशन की CEO रोशनी नाडर मल्होत्रा जी। ये HCL के फाउंडर मिस्टर शिव नाडर जी की बेटी हैं। इन 4 महिलाओं को फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल विमेन की श्रेणी में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज टेकन द ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम? मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? ऑप्शंस हैं वान लाल रोआता, लाल दुहामा, जोरा मथंगा या कम्बापति हरि बाबू। मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर हैं लाल दुहोमा। मिस्टर लाल दुहोमा मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर हैं। ये किस पार्टी से हैं? ये है ZPM, जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी से। उनके नेता लाल दुहोमा को उनको मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। लाल दुहोमा प्रदेश के छठे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मिजोरम में विधानसभा की कुल है 40 सीट। ZPM ने 27 सीटों के साथ सरकार बनाई। वही MNF द मिजो नेशनल फ्रंट को 10 सीटें मिली हैं। अगले प्रश्न है, हु हैज टेकन द ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? ऑप्शन है हमारे भजनलाल शर्मा, दिव्या कुमारी, प्रेमचंद्र बैरवा या अशोक गहलोत जी। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है
भजन लाल शर्मा जी, उन्होंने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राजस्थान में कितनी कुल विधानसभा सीट है, ये आप जरूर कमेंट करके बताएं। बीजेपी ने कितनी सीट लेकर भाजपा सरकार बनी है, वो भी जरूर हमें कमेंट करके बताएं। तो ये कौन है? ये सांगनेर जयपुर की सीट से विधायक हैं। उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर बनाया गया है वासुदेव देवनानी को। राजस्थान विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी। ये था इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन। आशा करती हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। इसी तरह से आप प्यार देते रहें, हम आगे सीरीज नए बेहतर वर्जन के साथ और इम्प्रूवमेंट के साथ लाते रहेंगे। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।